तो वेलकम बैक गाइस, वापस आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लांट किंगडम। और लास्ट टाइम मैंने आपको सब बताया था कि प्लांट्स की हमारे पास 5 कैटेगरीज है जो साइंटिस्ट ने निकाली है: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अच्छा, इसमें से इस चैप्टर में आपको एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ने, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड चैप्टर है क्लास 12 का सबसे पहला ही चैप्टर, जिसमें आपको एंजियोस्पर्म से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में भी 11th में आपके पास सिर्फ 4 ही प्लांट्स गिवन है: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो आपने कभी अगर सोचा हो कि क्यों इन 4 प्लांट्स में ही डिवाइड हुए, इन चारों में एक दूसरे से ऐसा क्या अलग कि हमको ये 4 कैटेगरीज करनी पड़ी? जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था कि मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये सब एक दूसरे से बहुत अलग थे, इसीलिए क्लासिफाई हुए थे। तो प्लांट किंगडम में बेसिकली इनका लाइफ साइकिल एक दूसरे से अलग है, जिस वजह से ये ऐसे क्लासिफाई हुए। तो इनके लाइफ साइकिल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल वो भी किसकी? एल्गी की एक कैसी लाइफ साइकिल है, एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी है, और उसके बाद ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल एल्गी से कितनी अलग है। तो जरा करते हैं लाइन एकदम पार्टीशन वाली और स्टार्ट करते हैं अपने यहां पर एल्गी की लाइफ स्टाइल को। सबसे पहले देखने वाले एल्गी का लाइफ स्टाइल एक दूसरे से कैसा अलग है बाकियों से। तो एल्गी में सबसे पहली चीज क्या आती है? एल्गी में सबसे पहली चीज आती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं गैमेटोफाइट, वो होता है गैमेटोफाइट। अच्छा, गैमेटोफाइट तो मतलब यहां प्लॉइडी सेल की एन है। एन मतलब हैप्लॉइड यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिससे ये चीज शुरू हो रही है और इससे फिर ये एक सर्कल में जाके कंप्लीट होती है। तो सर्कल को ड्रॉ करेंगे प्रॉपर। गैमेटोफाइट से जाएगा इधर, इधर एक टर्म आएगी, उधर से वापस स्टार्ट होगा, है ना। तो गैमेटोफाइट जिसमें प्लॉइडी निकली एन, गैमेटोफाइट के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर बनते हैं गैमीट्स। गैमीट्स भी बनेंगे हैप्लॉइड। गैमीट गैमेटोफाइट से बने हैप्लॉइड गैमीट्स। हैप्लॉइड गैमीट से क्या बनेगा आगे जाके? जाइगोट बनेगा, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो की प्रोडक्शन नहीं होती। इधर से इधर आएंगे, इधर आएंगे और यहां पर दिखाएंगे, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा जाइगोट। जाइगोट। अच्छा, जाइगोट जो है इधर, जो है जाइगोट है, इधर प्लॉइडी एन है, इधर प्लॉइडी एन है। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होएगी और जाइगोट की प्लॉइडी, और जाइगोट के बाद आगे क्या बनेगा? जाइगोट मतलब जाहिर सी बात है दो गैमिट से मिलके बनता है जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां पर हो जाएगा दो एल्गी की वजह से जो गैमिट्स आएंगे वो हो गया प्लॉइडी 2n। अच्छा, अभी जाइगोट आगे मिलके क्या बनाएगा? जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? जाइगोट यहां पर आगे जाकर यहां बनाएगा जूस्पोर्स। यहां आगे आके बनेंगे जूस्पोर। यहां आगे आके क्या बनेंगे? जूस्पोर्स बनेंगे, और जूस्पोर्स की भी प्लॉइडी वापस से एन हो जाएगी। और एट द एंड ये जाके साइकिल, ये जूस्पोर्स वापस से गैमीट्स प्रोड्यूस कर देंगे। जूस्पोर्स आगे वापस से गैमीट्स को प्रोड्यूस कर देंगे, और ये प्रॉपर हमारे पास क्या बन गया? ये एल्गी का लाइफ साइकिल बन जाता है। एल्गी का लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ गैमेटोफाइट से। तो क्या सबका जो लाइफ साइकिल है वो गैमेटोफाइट से स्टार्ट होगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है। बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स ये चीज स्टिल सेम रहती है। बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स की। अच्छा, ब्रायोफाइट्स में ऐसा क्या अंतर आया इनकी लाइफ साइकिल से अलग? तो स्टार्टिंग तो इनकी गैमेटोफाइट से ही होती है। गैमेटोफाइट मतलब प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है किसका? गैमीट्स के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है गैमेटोफाइट। जाहिर सी बात है प्लॉइडी वापस से एन रहेगी। अच्छा, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर ऐसे हुआ है तो वापस से इसमें ये वाला प्रोसेस तो एज इट इज सेम रहेगा। जैसे कि इधर गैमेटोफाइट था, ये गैमेटोफाइट क्या बनाया जाके अगले प्रोसेस में? गैमीट। तो वापस से यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा गैमीट, यहाँ भी बनेगा गैमीट। थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं इस चीज को, यहाँ पर इधर दिखाते हैं गैमीट। यहां बना गैमीट, यहां बना गैमीट। अच्छा, अब ये जो गैमीट है इसकी प्लॉइडी एन है। अब ये गैमीट क्या करेगा? ये गैमीट थोड़ा सा आगे चला, आगे चला तो यहां पर ये एक और गैमीट से आके मिला। सेम यहां पर भी गैमीट ही है, यहां पर भी गैमीट है। गैमीट, इसकी प्लॉइडी भी एन है। ये यहां पर आके मिल गया, ये यहां पर आके मिल गया। इधर एक ही गैमीट में दिखा, वहां पर दो अलग अलग गैमीट्स लगे। मे बी जेंडर स्पेसिफिक है, वो एक मेल है और एक फीमेल है। इधर ऐसा कोई सीन दिखा नहीं था। तो वहां एक एन, यहां दूसरा एन, और इसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। वापस से सेम जाइगोट बनेगा। जाइगोट यहां पर आके बना हमारा जाइगोट।
और जाइगोट की प्लॉइडी होती है 2n। जाइगोट की प्लॉइडी होती है 2n, जैसे कि हमने यहां देखी, सेम एज इट इज जाइगोट वहां भी बना। अच्छा, जाइगोट के बाद वहां बनते हैं स्पोरोफाइट। जाइगोट के बाद आगे बढ़ता है वहां पर एक स्टेप, जाइगोट के बाद वहां बनते हैं, जाइगोट के बाद वहां बनते हैं पोरोफाइट, वहां बनते हैं पोरोफाइट। वो चीज यहां नहीं थी, यहां डायरेक्ट जू स्पोर्स बने थे, यहां डायरेक्ट जू स्पोर्स बने थे, वहां बने स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट की प्लॉइडी भी बनी 2n। स्पोरोफाइट की प्लॉइडी आई 2n। अच्छा, स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट बनाते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोरोफाइट बनाते हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स। अच्छा, इनकी प्लॉइडी भी 2n ही होती है, स्पोर मदर सेल्स की। अच्छा, अभी स्पोर मदर सेल्स क्या बनाएंगे? स्पोर मदर सेल्स भी आपको इधर देखने को नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है यहाँ आपको एक चेंज दिख रहा है जाइगोट के बाद स्पोर मदर सेल का। यहाँ डायरेक्ट जो जू स्पोर्स बने थे वहां वो चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक अंतर देखने को मिलता है। और यहाँ स्पोर मदर सेल के लिए यहाँ क्या होता है? इधर होती है मियोसिस। मियोसिस इस स्टेप में नहीं है, यहाँ भी गायब है, इसलिए ब्रायोफाइट्स थोड़ा सा अलग है। मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा? स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पर फाइनल चीज जो हम लिखने वाले हैं, जो फाइनल चीज हम लिखने वाले हैं वो लिखेंगे स्पोर्स, वो लिखेंगे स्पोर्स। और स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड। और ये वापस से स्टेप इधर आके कंप्लीट, बट इधर वाले स्टेप पर यहां होएगी मियोसिस। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा पेपर में, अगर आता है लाइफ साइकिल ड्रॉ करने को ब्रायोफाइट्स का। क्या बताना पड़ेगा? कि ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है, एज इट इज लाइफ साइकिल ड्रॉ कर दो, हर एक स्टेप दिखा के एज इट इज। यही एनसीईआरटी का है पूरा प्रोसेस। ये आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर साथ साथ लिख रहे हो तो और अच्छा है, तो और अच्छा है। अच्छा, अब आते हैं अपने टेरिडोफाइट्स, अब आते हैं अपने टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, या तो पार्टीशन ऑलरेडी इन्हीं के नीचे नीचे है, तो बस एंड से नीचे यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। शुरू करते हैं अपने टेरिडोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को। तो टेरिडोफाइटा की शुरुआत भी गैमिटोफाइटा से ही होती है, गैमिटोफाइट से ही होती है। इसकी शुरुआत भी गैमिटोफाइट से ही होती है। गैमिटोफाइट प्लॉइडी है एन, गैमिटोफाइट प्लॉइडी है एन, जस्ट लाइक लास्ट। गैमिटोफाइट से अब आपको याद हो गया होगा, गैमिटोफाइट से आगे क्या बनेंगे? गैमिटोफाइट से आगे आके अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेंगे गैमीट्स, यहाँ हमें देखने को मिलेंगे गैमीट्स। गैमीट्स की जो प्लॉइडी होगी एन। अच्छा, गैमीट से जब हम आगे बढ़ेंगे, गैमीट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो गैमीट से आगे जाकर हमें देखने को क्या मिलेगा? यहाँ गैमिटोफाइट, यहाँ बने गैमीट्स, गैमीट से आगे हमें देखने को मिलेगा जाइगोट, यहाँ हमें देखने को मिलेगा जाइगोट, जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी होगी 2n, सेम एज इट इज जैसे ब्रायोफाइट्स में जा रहा था, एज इट इज सेम है, बस वहां दो गैमिट्स लगे, बट यहाँ एक ही गैमिट दिखा हमें। और जाइगोट के बाद वहां पर बना था स्पोरोफाइट, तो यहाँ भी एज इट इज ये वाला प्रोसेस चलेगा, यहाँ भी एज इट इज ये वाला प्रोसेस चलेगा। कौन से वाला? स्पोरोफाइट वाला। यहाँ भी वापस हमें क्या देखने को मिलेगा? स्पोरोफाइट। यहाँ दिखा हमें स्पोरोफाइट, प्लॉइडी दिखी 2n, एज इट इज सेम जाइगोट और स्पोरोफाइट, एज इट इज पीछे जाइगोट और स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट से आगे बढ़े तो यहां पर हमें एक अलग चीज देखने को मिलती है जो इस चीज को डिफरेंट बनाती है बाकियों से, वो है इधर हमें देखने को मिलती है स्ट्रॉबेलाई की प्रोडक्शन। स्ट्रॉबिलाई, ये क्या होगा? ये जब इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा तो वहां दिखेगा। और ये भी होते हैं 2n स्ट्रॉबिलाई, या इसे दूसरी भाषा में यहाँ स्लैश करके लिखा है, उसे बोलते हैं कोन, उसे बोलते हैं कोन, स्ट्रॉबिलाई या कोन। अच्छा, ये स्ट्रॉबिलाई और कोन मिलके स्पोरोफिल बनाते हैं। यहां से आगे चलें और यहां पर इससे लिखा स्पोरोफिल, यहां बना स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल। अच्छा, स्पोरोफिल भी 2n निकला, स्पोरोफिल भी 2n निकला। यहाँ 2n इधर से जाइगोट की फॉर्मेशन से चालू हुआ और ये सारे 2n की तरफ चलते गए। अब स्पोरोफिल से आगे क्या बना? स्पोरोफिल से आगे बना स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल से थोड़ा सा आगे चले, आगे जाके हमने देखा कि स्पोरोफिल से बना स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया भी कैसा निकला? डिप्लॉइड निकला। स्पोरेंजिया आगे बढ़ा, आगे स्पोरेंजिया और आगे बढ़ा, स्पोरेंजिया ने बनाया, स्पोरेंजिया ने बनाया स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजिया ने बनाया स्पोर मदर, स्पोर मदर सेल्स।
तो स्पोर मदर सेल्स भी 2n निकले। स्पोर मदर सेल जैसे लास्ट टाइम हमने देखा, स्पोर मदर सेल आगे बढ़े, स्पोर मदर सेल ने बनाया था स्पोर्स, तो यहाँ पे भी स्पोर मदर सेल ने बनाया स्पोर्स। और स्पोर्स हमें कैसे दिखे, स्पोर्स आके यहाँ पर हैप्लॉइड हो गए क्योंकि ये बट गए, और स्पोर्स ने आगे जाकर क्या बनाया, गैमेटोफाइट। तो ये इतना डिटेल में हमारे पास क्या गिवन है, यह है टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल की कैसे गैमेटोफाइट से शुरुआत होके ये आगे जाके गैमेट, फिर जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट ने एक अलग चीज बनाई जिसे बोला हमने स्ट्रोबिलाई या कोन। इसमें यहां पर ये स्टेप उसमें अलग था जो पीछे किसी स्टेप में नहीं दिखा। अच्छा, इससे पहले ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट वाला जो स्टेप था वो अलग काम कर रहा था, आगे जाके उसने मदर सेल बनाने चालू करा, इसलिए वो उससे पहले एल्गी में नहीं दिखा। अच्छा, स्पोरोफाइट के बाद इसमें यहाँ पर स्ट्रोबिलाई और कोन दिखे जो ब्रायोफाइट्स में नहीं थे, इसलिए टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से अलग दिखे। अब जो एक हमारे पास चीज रही जो कि है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ने ऐसा क्या करा, जिम्नोस्पर्म भी क्या गैमेटोफाइट से शुरुआत होएगा, क्या जिम्नोस्पर्म भी गैमेटोफाइट से शुरुआत होगा या किसी और से? तो जिम्नोस्पर्म की जो स्टार्टिंग होती है, जो जिम्नोस्पर्म की स्टार्टिंग है, जिम्नोस्पर्म की स्टार्टिंग होती है स्पोरोफाइट से। जिम्नोस्पर्म की स्टार्टिंग होती है स्पोरोफाइट से। जिम्नोस्पर्म की स्टार्टिंग हुई स्पोरोफाइट से, और स्पोरोफाइट निकला एन, स्पोरोफाइट निकला एन, स्पोरोफाइट निकला एन। क्या आई गेस, एन नहीं, यहाँ 2n होगा क्योंकि दो उसमें बटना है, तो स्पोरोफाइट निकला 2n में। अब ये 2n जो है वो 2n जो है वो इधर से स्टार्ट हुआ है, किधर, इसके देखा जाए तो इधर से स्टार्ट हुआ है जो 2n था, है ना। स्पोरोफाइट इधर से स्टार्ट हुआ है जो कि 2n था, और स्पोरोफाइट इधर से जो स्टार्ट हुआ 2n वाला, ये वहां जाकर सबसे पहला प्रोसेस बना। और स्पोरोफाइट जो है वो दो हिस्सों में टूटेगा, स्पोरोफाइट जो है वो दो हिस्सों में टूटेगा। तो दो हिस्से तोड़ देते जरा इसके, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। एक बना मेगा, एक बना माइक्रो, एक बना मेगा, एक बना माइक्रो, और ये दोनों क्या निकले, स्पोरेंजियम निकले, स्पोरेंजियम। जैसे वहां स्पोरेंजिया बना था वैसे यहां स्पोरेंजियम बने, माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम ये दोनों बने। दोनों जो थे वो थे 2n, दोनों की प्लॉइडी सेम 2n। जो यहाँ पर स्पोरेंजिया लिखा ये वहां जाकर दो हिस्सों में टूटा, एक मेगास्पोरेंजियम एक माइक्रोस्पोरेंजियम। और दोनों ही में से जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो फीमेल को डिफाइन करता है और माइक्रोस्पोरेंजियम मेल को डिफाइन करता है। तो इसके बाद यहां से नीचे आए, दोनों में हुई मियोसिस, दोनों में हुई मियोसिस, अलग अलग दोनों में हुई मियोसिस, दोनों में एक साथ नहीं हुई, लिखा दोनों के लिए एक साथ है। एक बना मेगास्पोर, एक बना मेगास्पोर, और एक बना माइक्रोस्पोर, एक बना माइक्रोस्पोर, एक बना मेगास्पोर, एक बना माइक्रोस्पोर। अच्छा, यहाँ पर जो स्पोर बने थे वो स्पोर मदर सेल कर रही थी, लेकिन उसमें ये चीज भी अलग दिखी, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इन्होंने दोनों ने, इन दोनों की प्लॉइडी क्या निकली, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर की दोनों की प्लॉइडी निकली n। अब इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने अलग अलग एक और स्टेप करा, इन दोनों ने अलग अलग एक और स्टेप को करा, जो कि इन्होंने करा फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमेटोफाइट और माइक्रो गैमेटोफाइट। मतलब इन्होंने गैमिट बनाया, जो चीज वहां सबसे पहले हो रही थी वो चीज अब गैमिट यहाँ बन रहे हैं। तो ग्रीन से लिख दिया ये वाले कलर, यहां बना मेगा गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट, और यहां बना माइक्रो गैमेटोफाइट। एक बना मेगा गैमेटोफाइट और एक बना माइक्रो गैमेटोफाइट, जो कि इधर गैमेटोफाइट ही डायरेक्ट दिख रहा था, इधर गैमेटोफाइट दिख रहा था, वो एन था। तो ये दोनों भी बिना किसी झिझक के हैप्लॉइड निकले, इधर की तरह एज इट इज सेम। और मेगा और माइक्रो गैमेटोफाइट का आपस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपस में क्या होगा, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। तो चलते हैं आगे, इसका करा हुआ है यहाँ पर, ये हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन का यहाँ प्रोसेस दिखाया है, ये हुआ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन।
और फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, क्या बना जाइगोट, जाइगोट निकला 2n। जाइगोट ने क्या बनाया, जाइगोट ने आगे जाके क्या बनाया, जाइगोट आगे बढ़ा, जाइगोट ने आगे जाके यहां पर बनाया एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देखने को मिली। एम्ब्रियो भी होता है डिप्लॉइड, और आगे जाके जब ये एम्ब्रियो बिल्डअप करेगा अपने आप को बड़ा, तो एम्ब्रियो आगे जाके दिखाएगा स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन। ये प्रॉपर जिम्नोस्पर्म का हमारे पास क्या है, ये जिम्नोस्पर्म का प्रॉपर लाइफ साइकिल है। एक बार चारों ही लाइफ साइकिल में एक दूसरे से अलग चीजें देख लेते हैं क्या क्या है। एल्गी का तो बहुत सिंपल है, गैमीट, गैमिटोफाइट प्रोसेस से गैमिट बने, गैमिट ने मिलकर जाइगोट बनाया, जाइगोट ने जूस्पोर बनाया, जूस्पोर वापस से गैमिटोफाइट का प्रोसेस चलाएगा। ब्रायोफाइट में क्या अलग दिखा, गैमिटोफाइट ने गैमिट बनाया, दूसरे गैमिट से मिलकर जाइगोट बना, जाइगोट ने स्पोरोफाइट वाली कंडीशन को शो करा जो कि एल्गी में मिसिंग दिख रही थी, इसलिए एल्गी से इसे अलग रखा गया। इन्होंने स्पोर मदर सेल बनाया, स्पोर बनाया स्पोर मदर सेल्स ने, और वो स्पोर्स आगे जाके गैमिटोफाइट वाला प्रोसेस करेंगे। अच्छा आगे अगर देखेंगे टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से कैसे अलग निकल गए, क्यों टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स में नहीं गिरे गए, गैमिटोफाइट वाला प्रोसेस सेम, गैमिट का फर्टिलाइजेशन जाइगोट में बनना, स्पोरोफाइट वाला तक सेम था, लेकिन इसमें इन्होंने साइंटिस्ट में ने देखा कि इधर जो है स्ट्रॉबिलाई या उनका दूसरा नाम कोन्स जो है वो बन रहे थे, और उसके बाद का सारा जो स्टेप है अप टू स्पोरेंजियम, अप टू स्पोरेंजियम वो अलग था, स्पोर मदर सेल से स्पोर बनने वाली चीज सेम निकली, तो इसलिए टेरिडोफाइट्स अलग हुए। और जिम्नोस्पर्म तो टोटल ही इससे पीछे वाले सबसे अलग है, इसलिए इसका नाम भी थोड़ा अलग है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट से। एल्गी एक तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट से एकदम अलग निकला, और जिम्नोस्पर्म एकदम एल्गी और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तीनों से ही अलग निकला, तीनों से अलग निकला। ये दो हिस्सों में ऑलरेडी टूट गया गैमीट, क्योंकि स्पोर पहले बना रहे थे, गैमीट बाद में, ये सारे गैमीट्स पहले बना रहे थे, इस वजह से ये पहला डिफरेंस निकला। और जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म से मिलता जुलता ही लाइफ साइकिल शो करता है, इसलिए वो दोनों का सेम जैसा नाम रखा गया। जिम्नोस्पर्म्स थोड़े पुराने टाइप के प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स थोड़े नए जमाने के प्लांट्स हैं जो आप आजकल देखते हो। जिम्नोस्पर्म्स आपके घर पे नॉर्मली घरों में देखने को मिलते हैं। और ये जो कि ये हमारा मेन फोकस था कि क्यों प्लांट्स को जो है 5 कैटेगरीज में बांटा गया, जो कि था उनका लाइफ साइकिल, जो कि आपने अभी देखा कि एक दूसरे से कितना अलग है। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे एल्गी के बारे में पढ़ना एकदम डिटेल में, और एल्गी से रिलेटेड हम चीजें जानना चालू करेंगे। फिर एक लेक्चर जाएगा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का, और एक लेक्चर जाएगा जिम्नोस्पर्म्स का, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एंजियोस्पर्म्स देखेंगे हम क्लास 12th के पहले चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच गाइस।